क्या आप बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हैं? क्या आप बिना पानी के लाइफ की कल्पना कर सकते हैं? अच्छा, बिना खाना खाए तो कुछ दिन निकाल ही सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या बात चालू कर दी। इन सभी के बिना जीना तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों, फिर आप बिना आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस के अपनी लाइफ कैसे जी सकते हैं? जी हाँ, यह उतना ही जरूरी है जितना पहले कही गई सारी बातें। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के आप जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन जीवन जी नहीं सकते। कदम कदम पर आने वाली कठिनाइयों से कैसे निपटेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे अगर अपने आप में ही विश्वास नहीं है? दोस्तों, आत्मविश्वास के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि ये एक ऐसी स्किल है जो आप थोड़ी कोशिश करके आसानी से सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। बस इसमें आपकी कोशिश ईमानदारी से होना चाहिए। आप जिम में जाते हैं अपनी मसल्स को बनाने के लिए, तो आप जितना मसल्स पे मेहनत करते हो वो उतनी ही स्ट्रांग बनती जाती है। बस ऐसा ही सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ है। आप जितनी बार ज्यादा से ज्यादा इसका हर सिचुएशन में यूज करोगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ 5 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आप सुपर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। बस आपको यह रेगुलरली फॉलो करना है और इसे छोड़ना नहीं है। टिप नंबर 1, इंटरैक्ट विद मोर एंड मोर पीपल। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें। कई बार हम लोगों से मिलने में घबराते हैं क्योंकि हम में आत्मविश्वास की कमी होती है। हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में निगेटिव सोचेंगे, हमारी पर्सनालिटी का मजाक उड़ाएंगे, जबकि यह सिर्फ हमारे मन का एक वहम होता है। रियल वर्ल्ड से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आगे जाके आप नए नए लोगों से मिलो, बातें करो, और बिलीव मी, हर बार आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे और इससे आपकी झिझक भी दूर हो जाएगी। टिप नंबर 2, अपनी पुरानी सफलताओं को हमेशा याद रखो। पास्ट में जिस भी काम में आप सफल हुए हो, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो, हमेशा उसको याद रखो और उन पर प्राउड फील करो। यह हमेशा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद तो करेगा ही, आपकी नेगेटिविटी को भी खत्म करेगा। दोस्तों, इसके साथ ही आपको आप में छुपे टैलेंट को भी पहचानना पड़ेगा। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास होता है। जैसे किसी की लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी होती है तो कोई बहुत हेल्पिंग होता है, किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा होता है। जब आप ध्यान से सोचेंगे तो बहुत सारी क्वालिटीज अपने आप में पाएंगे और फिर कॉन्फिडेंस तो बढ़ना लाजमी ही है। टिप नंबर 3, सीखें और गलतियां करें। दोस्तों, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का कोई विकल्प ही नहीं है। जितना एक्सपीरियंस आपको होगा, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अब ये एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप कोई काम करोगे, फेल होगे, गलतियां करोगे और फिर दूसरा काम करोगे। पर अब आपके पास पुरानी गलतियों का अनुभव होगा। सिर्फ घर बैठ के बिना कोई कार्य करे आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ने वाला। थॉमस एडिसन से जब उनकी फेलियर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूं, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो कि काम नहीं करने वाले थे। तो दोस्तों, फेलियर हमेशा आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। टिप नंबर 4, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज से आप बिना बोले सामने वाले को यह बता सकते हो कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। बॉडी लैंग्वेज जैसे आपका बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, आपकी बॉडी का मूवमेंट, आई कांटेक्ट, ये सब रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट। दोस्तों, एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि कई बार बहुत नॉलेजेबल बंदा भी बिना आई कांटेक्ट के बात करता है, तो आप आसानी से जज कर सकते हो कि इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। इतना फर्क पड़ता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से। टिप नंबर 5, अपने कंफर्ट जोन के एरिया को बढ़ाओ। कॉन्फिडेंस का मतलब ही ये होता है कि आप ऐसी अनेक सिचुएशन में कंफर्टेबल फील करो जिसमें ज्यादातर लोग अनकंफर्टेबल। तो अगर आप रोज कंफर्ट जोन का एरिया बढ़ाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप ज्यादातर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट होगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको इंटरव्यू देने में हमेशा नर्वसनेस फील होती है या आपको कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू फेस करो। भले वो किसी भी जॉब का इंटरव्यू हो, आप उस इंटरव्यू में हमेशा सम्मिलित हो। भले आपको वो जॉब करना पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन इंटरव्यू को जरूर फेस करो। इससे आप जितने ज्यादा इंटरव्यू दोगे, उतना ज्यादा आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे और आपका कंफर्ट जोन का एरिया बढ़ेगा। और कुछ इंटरव्यू देने के बाद आप देखोगे कि आपका इंटरव्यू से डर खत्म हो गया है। तो इन 5 चीजों के अलावा एक आखिरी बात बहुत जरूरी है। बहुत थोड़ा सा फर्क है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट। मैं ये कार्य कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस है, और सिर्फ मैं ही ये कार्य कर सकता हूं, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस झलकाता है। क्योंकि जैसे ही आप में कॉन्फिडेंस आया, आप में घमंड आ जाता है, और बस यही हमें सावधान हो जाना चाहिए। याद रखना, आत्मविश्वास एक महाशक्ति है
एक बार जब आप स्वयं पर विश्वास करना चालू कर देते हैं तो आपके जीवन में जादू होने लगता है, आपको सफलताएं मिलने लगती हैं और आपको सफल बनाना यही मेरा लक्ष्य भी है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। विजयी भव।